दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेज मेरठ में स्वागत है। और टॉपिक चल रहा है मुगल काल का। अगर मुगल काल की बात करते हैं तो ये हमारी मुगल काल की दूसरी क्लास होगी, ठीक है ना। तो पहली क्लास में मैंने आपको बाबर पढ़ाया था, बाबर के बारे में बताया था। और आज का जो क्लास होगी वो होगी आपकी क्या, हुमायूं। देखिए बाबर की क्या है, मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगर बात करते हैं तो दिल्ली की गद्दी पर जो बैठता है और वो है आपका हुमायूं। कौन है भाई? तो वो हुमायूं बैठता है। तो हुमायूं का अगर बात करते हैं तो टॉपिक आपका हुमायूं का चलेगा। तो जल्दी जल्दी आप जो है इसमें हुमायूं के बारे में देखते हैं। तो हुमायूं, मुगल काल चल रहा है तो मुगल काल में मैंने आपको पढ़ाया था, एक पढ़ा चुका हूँ बाबर। बाबर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो बाबर के थे 4 लड़के, ठीक है भाई। बाबर के 4 लड़के थे और 4 लड़कों में सबसे बड़ा जो लड़का था, उस लड़के की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा लड़का हुआ इसका हुमायूं, ठीक है भाई, हुमायूं। फिर इसके बाद में अस्करी था, एक दूसरा लड़का अस्करी। फिर इसके बाद में कामरान, कामरान। और इसके बाद में एक था आपका, नेक्स्ट था हिंदाल, ठीक है ना। तो बाबर ने जीते जी क्या है, जीते जी अपने मरने से पहले ही क्या है, अपने साम्राज्य का क्या विभाजन कर दिया था। और विभाजन जब किया था तो एक तरीके से क्या है, सभी को क्या है, वसीयत दे दी थी, वसीयत दे दिया। अब इसके बाद में क्या है, तो जीते जी सबसे ज़्यादा जो प्यार करता था बाबर, वो हुमायूं से करता था। किससे करता था? सबसे ज़्यादा जो लगाव था हुमायूं से था। तो हुमायूं को क्या है, दिल्ली का उत्तराधिकारी बनाया था इसने। दिल्ली का उत्तराधिकारी अपने जीते जी घोषित कर दिया था बाबर ने, ठीक है भाई, उत्तराधिकारी। और अस्करी को सबलपुर दे दिया था, सबलपुर की सूबेदारी दे दी थी, सबलपुर की। और कामरान को अगर बात करते हैं तो इसे काबुल की गद्दी दे दी थी। काबुल की स्थिति कहाँ पाई जाती है ये आपको पता है कि काबुल आज कहाँ है, अफगानिस्तान में। हिंदाल को मेवात की गद्दी दे दी थी, ठीक है ना। तो ये जब मरने से पहले क्या है, बाबर ने ये कहा था कि तू अपने भाइयों के साथ अच्छी तरह से क्या है, व्यवहार करेगा और अपने भाइयों की क्या है, हेल्प करेगा सदैव। लेकिन क्या इसके भाई काफ़ी निकम्मे निकले और इसके भाई ने क्या है, इन तीनों ने क्या है, इसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण क्या है, इसे शेर शाह सूरी से दोनों युद्ध क्या है, हारने पड़े, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज टॉपिक चलेगा आपका क्या, हुमायूं का। और हुमायूं की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा हुमायूं, तो हुमायूं किससे पैदा हुआ था, हुमायूं की माता का नाम क्या था आपको। तो अगर पिता की बात करते हैं तो पिता कौन था इसका, पिता था आपका बाबर, पिता बाबर था। और माता का नाम था आपका क्या है, महाम बेगम। ये महाम बेगम इसकी माता का नाम था और दोनों से पैदा हुआ था हुमायूं, ठीक है भाई। तो अब इसके बाद में देखिए, ये आपकी दिल्ली अगर बात करता हूं तो ये आपका भारत में यहाँ पर दिल्ली है। और यहाँ पर दिल्ली पर किसका शासन शुरू हो चुका था, मुगल काल का शासन शुरू हो चुका था। मुगल काल अगर बात करते हैं तो ये मंगोल से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? मंगोल से निकला हुआ एक शब्द है जिसको हम मुगल काल कहा जाता है। और मुगल काल की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर की मृत्यु हो गई और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया, हुमायूं बैठ गया था, ठीक है भाई। तो हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठा 1500, अगर बात करता हूँ 1530 ईस्वी में, ठीक भाई, 1530 ईस्वी में बैठा था हुमायूं। दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, याद करके रखना है आपको, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हुमायूं 1530 में जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो उस समय पर क्या है, कहाँ तक इसने कौन कौन से क्षेत्रों पर राज किया। एक तो आपका अफगानिस्तान, एक तो आपका हो जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र भी इसके अंडर में थे। और भारत का जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वो भी इसके अधिकार में था, याद करके रखोगे। फिर इसके बाद में 1530 में जैसे ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो 1531 में, मेरी बात समझ रहे हो, 1531 में ये पहला अभियान करता है। और वो अभियान किसके खिलाफ होता है? कालिंजर अभियान होता है। वो कौन सा होता है भाई? कालिंजर अभियान करता है। पहला अभियान इसका कौन सा था? कालिंजर अभियान था।
ठीक है भाई। और कालिंजर अभियान में अगर बात करते हैं तो प्रताप रुद्रदेव था वहाँ का, प्रताप रुद्रदेव एक शासक था, और ये क्या है, प्रताप रुद्रदेव को हरा देता है और उससे क्या है, अधीनता, इस प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर क्या वापस लौट जाता है जौनपुर। और जौनपुर के बाद क्या है, फिर इसके बाद में क्या है, बिहार की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये कौन, आपका ये सीधा दिल्ली से क्या है ये आपका कालिंजर, और कालिंजर से होता हुआ क्या है, फिर इसके बाद में क्या है, जौनपुर की ओर चल देता है। इसके बाद दूसरा जो 1532 की अगर बात करते हैं तो 1532 में एक जो है दोहरिया का युद्ध होता है। कौन सा, दोहरिया का युद्ध, एक आपको याद करके रखना है। तो दोहरिया का युद्ध में क्या होता है, दोहरिया का युद्ध होता है महमूद लोदी से। किससे होता है भाई, महमूद लोदी से होता है। महमूद लोदी एक अफगान सरदार था, अफगान सरदार था जो बाबर के समय में भी था, ठीक है ना, जो क्या है इब्राहिम लोदी के बाद इसका प्रतिद्वंदी बना था, किसका, बाबर का। लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद भी क्या है, ये सक्रिय रहा, और महमूद लोदी 1532 ईस्वी में क्या है, दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित कर देता है, ठीक है ना। और पराजित करने के बाद फिर इसके बाद में 1532 ईस्वी में ही अगर मैं बात करता हूं तो एक युद्ध होता है चुनार का। कौन सा भाई, चुनार का अभियान करता है। और इस अभियान की अगर बात करते हैं, चुनार का किला होता है, और ये किले की अगर बात करते हैं तो इस किले में क्या है आपका कुतुब खां, मेरी बात, कुतुबु क्या है, कुतुब खां जो शेर खां का लड़का था, ये इसमें यहाँ पर स्थित था। और ये इस चुनार के किले को 4 महीने तक क्या घेरा डाल कर रखता है। और 4 महीने तक जब 1532 में चुनार का किले को क्या है, चारों तरफ से घेर लेता है, तो शेर खां इससे संधि करता है। किससे, हुमायूं से। और हुमायूं ये कहता है कि मैं संधि के लिए क्या तैयार हूं, लेकिन तुझे कुतुब खां को मेरे साथ भेजना पड़ेगा। जब तक क्या है ये मेरे साथ रहेगा तो मैं समझूंगा कि तू मेरे साथ क्या है, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा। अब कुतुब खां को क्या है, एक सैन्य टुकड़ी के साथ शेर खां इसकी शरण में भेज देता है, और ये संधि हो जाती है। तो 1532 ईस्वी में क्या है, चुनार का अभियान भी क्या है, संधि के द्वारा क्या है, इसका भी सॉर्ट आउट हो गया। अब इसके बाद में एक और अभियान होता है, और वो उस अभियान की अगर बात करते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते कहाँ तक आ गए, 1532 तक आ गए। और 1532 के बाद फिर इसके बाद एक बहादुर शाह से अगर मैं बात करता हूं तो बहादुर शाह था, एक था आपका बहादुर शाह। देखिए भाई समझिए आराम से, बहादुर शाह था, ठीक है भाई, बहादुर शाह, ठीक। और बहादुर शाह उस टाइम पर कहाँ का शासक था, गुजरात का, ठीक है ना। और बहादुर शाह ने सीधा जो गुजरात से होते हुए मालवा, ये वाला क्षेत्र है मालवा, मालवा का जो क्षेत्र आता है वो आपका कुछ राजस्थान का आ जाता है, कुछ एमपी का आ जाता है, और कुछ गुजरात का क्षेत्र आ जाता है। तो मालवा का जो क्षेत्र था उसमें गुजरात का भी क्षेत्र था, उसमें राजस्थान का भी क्षेत्र था, उसमें एमपी का भी क्षेत्र था। तो सीधा बहादुर शाह ये मालवा को अपने अंडर में कर लेता है, और मालवा को अंडर में करने के बाद फिर क्या, राजस्थान का रायसीन वाला एरिया भी क्या अपने अंडर में कर लेता है। और जैसे ही क्या है बहादुर शाह आगे की तरफ बढ़ता है तो हुमायूं को चिंता सताती है कि बहादुर शाह को कैसे रोका जाए। तो 1535 से और 1536 के बीच एक संघर्ष होता है दोनों के बीच। और संघर्ष में क्या होता है, इसी संघर्ष में देखिए बहादुर शाह की अगर बात करते हैं तो बहादुर शाह की जीतने का कारण क्या था, इसके समय में एक क्या रूमी खां था, और रूमी खां क्या है इसके समय में एक तोपची था, तोपची था। और तोपची इसकी मदद से क्या, इसने एक तोप खाने का निर्माण कर लिया था बहादुर शाह ने, जिससे क्या है इसकी सेना काफ़ी मजबूत हो गई थी। लेकिन क्या है बहादुर शाह को हुमायूं क्या है 1536 ईस्वी में, मेरी बात सुनो, 1535 ईस्वी में ये बहादुर शाह को हरा देता है। और हराने के बाद क्या है ये भाग कर क्या है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। और मालवा का जो क्षेत्र था ये किसके अंडर में आ जाता है, हुमायूं के अंडर में आ जाता है। और 1537 ईस्वी में क्या है बहादुर शाह की क्या है मृत्यु हो जाती है, बहादुर शाह की 1537 में मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक बला हुमायूं के द्वारा, हुमायूं के लिए एक बला टल जाती है। लेकिन क्या है एक कर्णवती का नाम आता है इसमें, कर्णवती थी। और कर्णवती की अगर बात करते हैं तो ये चित्तौड़ के अगर बात करता हूँ, चित्तौड़ का एक शासक था, उसकी बहन थी विक्रमजीत की, ठीक है ना। चित्तौड़ के शासक
विक्रमजीत की बहन थी, ओ विक्रमजीत की माँ थी, कौन थी, सॉरी विक्रमजीत की माँ थी कर्णवती। और उसने क्या है, जैसे क्या बहादुर शाह रायसीन से आगे बढ़कर क्या चित्तौड़ की ओर चलता है, वैसे क्या है कर्णवती हुमायूं के लिए एक राखी भेजती है और उस राखी के द्वारा क्या है मदद की गुहार लगाती है और ये मदद उसकी करता है, ठीक है ना। कौन करता है, हुमायूं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो इससे क्या है उसका जो शासन क्या सुरक्षित हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये भी क्या है इसमें एक कहानी है कि ये जो है राखी किसके द्वारा भेजी जाती है, ये बहादुर शाह के खिलाफ हुमायूं को भेजी जाती है ताकि हुमायूं मेरी सहायता कर दे, ठीक है भाई। अब इसके बाद में 1500, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो 1537 में क्या है, बहादुर शाह गुजरात का जो शासक था, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद में क्या है आगे की तरफ 1537 में ही क्या है फिर दोबारा क्या है चुनार पर क्या अटैक कर देता है, किस पर, चुनार पर अटैक कर देता है, चुनार के किले पर। और चुनार के किले पर उस टाइम पर कौन था, शेरशाह सूरी के अंडर में था। किसके अंडर में भाई, चुनार का किला उस टाइम पर किसके अंडर में था, शेरशाह सूरी के अंडर में था, क्योंकि उसने पहले छोड़ दिया था। तो फिर 1537 की अगर बात करता हूँ यहाँ पे 1537 में क्या होता है, चुनार पर दोबारा आक्रमण कर देता है। चुनार पर क्या है क्या है दोबारा आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद क्या 6 महीने के लिए घेरा डाल लेता है इसका, 6 महीने के लिए घेरा डालता है। और 6 महीने के लिए जब घेरा डालता है तो इसका सामना कौन करता है, कुतुब खां करता है। जो कुतुब खां इसे रोके रखता है। और जैसे क्या 6 महीने रोके रखता है वैसे क्या है शेरशाह सूरी अपनी सेना को क्या है इतने सुदृढ़ बना लेता है, उसे समय मिल जाता है 6 महीने का, ठीक है ना। तो 1537 में क्या है इस पर कोई जो है निर्णय नहीं निकल कर आता, ठीक है भाई। अब इसके बाद में 1539 में क्या है, 1539 में शेरशाह इतना मजबूत हो जाता है कि हुमायूं पर क्या है आक्रमण कर देता। और एक होता है चौसा का युद्ध। कौन सा होता है, चौसा का युद्ध होता है। और चौसा का युद्ध की अगर बात करते हैं तो इस युद्ध में क्या है हुमायूं को क्या है मुंह की खानी पड़ती है शेरशाह से। तो शेरशाह हुमायूं को इसमें हरा देता है। शेरशाह सूरी अगर बात करते हैं, शेरशाह सूरी हुमायूं को इसमें हरा देता है। और इसी युद्ध के दौरान पहले इसे शेरशाह को शेर खां के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, शेर खां के नाम से जाना जाता था। चौसा के युद्ध में ही शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि, शेर। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध। कौन सा, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। और इस युद्ध में क्या है फिर दोबारा अगर बात करते हैं तो हुमायूं हार जाता है। और इसमें एक बार फिर क्या है आगरा और प्लस दिल्ली दोनों पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। और ये क्या है 1540 ईस्वी में क्या है सीधा ये हुमायूं भागकर सिंध चला जाता है। कहाँ चला जाता है, 1540 ईस्वी में ये सिंध चला जाता है। हुमायूं सिंध पहुंचता है और ये कम से कम क्या 1540 जब ये भाग जाता है भारत छोड़ देता है और एक तरह से क्या है भारत से मुगल काल समाप्त हो जाता है। 1540 में शासन किसका आ गया था, शेरशाह सूरी का आ गया था। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है, दिल्ली प्लस आगरा पर, ठीक है ना। तो 1540 ईस्वी में कहाँ भाग जाता है, ये सिंध भाग जाता है। और ये क्या है वापस कब लौट कर आता है 1555 में अगर बात करते हैं तो 1555 में भारत में लौट कर आता है। तो कितने दिन, तो एक क्वेश्चन बनकर आता है कि हुमायूं भारत से कितने दिन निर्वासित रहा, 15 साल। तो 15 साल की अगर 15 वर्ष क्या है हुमायूं भारत से बाहर रहा, मुगल काल 15 वर्ष तक भारत में नहीं रहा। तो अब इसके बाद में क्वेश्चन ये उभरता है तो ये रहा तो रहा कहाँ भाई, तो सिंध में जैसे पहुंचता है तो सिंध में क्या है सीधी इसकी भेंट होती है अकबर जामी से। किससे होती है, तो वहां पर क्या है एक था अकबर जामी,
और अकबर जामी की अगर बात करते हैं तो इसका एक भाई था, और भाई था उसका कामरान। तो कामरान का आध्यात्मिक गुरु से भेंट होती है। इसका एक भाई है और वो भाई का नाम था कामरान। तो कामरान का एक आध्यात्मिक गुरु था भाई। कौन था? आध्यात्मिक गुरु। और उस गुरु का नाम था आपका अकबर जामी। अकबर जामी से सीधा मिलता है हुमायूं सिंध में जाकर, और अकबर जामी की पुत्री का जो नाम था उसका नाम था हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम किसकी लड़की थी? अकबर जामी की। तो अकबर जामी ये कहता है कि भाई तुम भारत से भाग कर आए हो, अगर आप चाहते हो भारत में दोबारा जाना तो मैं आपको एक सेना भी दे सकता हूँ, और फिर जो है आप दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठ सकते हो, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो शर्त क्या थी? कि तुम्हें क्या है, हमीदा बानू बेगम से जो मेरी लड़की है उससे शादी करनी पड़ेगी, और मैं तुम्हें सेना भी दूंगा और उसके बाद में कुछ राज्य भी आपको दे दूंगा। तो जैसे क्या है, इसकी शर्त को, जैसे ये शर्त बताता है उस शर्त को ये जो है मान लेता है, हमीदा बानू बेगम से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद में क्या है, ये काबुल और कंधार को भी अपने अधिकार में कर लेता है। कुछ सेना जो है अकबर जामी के द्वारा इसे दे दी जाती है। धीरे धीरे क्या है, जैसे ही क्या है ये वहाँ पर काबुल और कंधार को सीधा जो है काबुल की स्थिति अफगानिस्तान आज कहाँ पाई जाती है? काबुल और कंधार दोनों क्या है अफगानिस्तान में जो आज है इन्हें अपने अंडर में करता है। सीधा क्या है लाहौर में आ जाता है। कहाँ पर? पाकिस्तान, लाहौर में आ जाता है, लाहौर को अपने अंडर में कर लेता है, और सीधा जो है फिर इसके बाद कहाँ पर आता है? दिल्ली पर आ जाता है। ठीक है ना। तो दिल्ली पर जब आता है तो इसके बाद क्या है, दिल्ली पर जब आता है तो दिल्ली पर आने से पहले 1555 में अगर बात करता हूँ तो 1555 में एक मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा भाई? मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और मच्छीवाड़ा का युद्ध क्या है? हुमायूं। इसमें किस किस के? हुमायूं और अफगान सरदार के बीच होता है, अफगान सरदार के बीच। और इसमें क्या है, सीधा हुमायूं जीत जाता है। फिर 1555 ईस्वी में एक सरहिंदी का युद्ध होता है। कौन सा? सरहिंद का युद्ध होता है। और सरहिंद के युद्ध में क्या है, ये किस किस के बीच होता है? ये हुमायूं और प्लस आदिल शाह के बीच होता है। आदिल शाह कौन था? आदिल शाह क्या शेर शाह सूरी का वंशज था भाई। शेर शाह सूरी नहीं था उस टाइम पे 1555 में, तो शेर शाह सूरी का वंशज था आदिल शाह। और इसमें क्या है, आदिल शाह हार जाता है और हुमायूं क्या है, जीत जाता है। तो एक बार फिर दिल्ली की गद्दी हुमायूं को मिल जाती है। तो हुमायूं को दिल्ली की गद्दी कब मिलती है? 1555 में क्या इसका राज्याभिषेक दोबारा होता है। और जैसे ही क्या है राज्याभिषेक होता है, वैसे क्या है दीन पनाह, मेरी बात समझ रहे हो, दीन पनाह नामक जो है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लेन मूर कहता है कि ये क्या है जीवन भर लुढ़कता रहा और एक दिन क्या है लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। तो ये क्या है इसकी कहानी थी। एक वो आपको क्या है इसके बारे में और भी रोचक तथ्य जो आपको बता देता हूं। ये 7 दिन में 7 तरह के कपड़े पहनता था, और विशेषकर सोमवार में सफेद कपड़े पहनता था, सोमवार में सफेद, और क्या है रविवार में पीले कपड़े पहनता था, और शनिवार में काले कपड़े पहनता था। ये ज्योतिषज्ञ भी था, गणितज्ञ भी था, काफी विद्वान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ठीक है ना। और ये क्या है बाबर का सबसे प्यारा पुत्र भी था। ठीक है, सबसे प्यारा पुत्र भी था। और जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, पानीपत का जब युद्ध किया, तो उस समय पर यह बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का? बदख्शा। एक आपको याद रखना, बदख्शा का सूबेदार था। क्वेश्चन आता है कि बाबर के समय में यह कहाँ का सूबेदार बनाया गया? बदख्शा, जब इसकी आयु 12 वर्ष की थी। ठीक है ना। तो इसने बाबर के साथ सभी अभियानों में क्या है जोर शोर से भाग लिया। तो ये आपका हुमायूं था। और इसके बाद में क्या है, हुमायूं नामा एक पुस्तक आ जाती है कभी कभी, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? इसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। क्या नाम था भाई? गुलबदन बेगम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उसका नाम था हुमायूं नामा। ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अब इसके बाद में 1555 में क्या है ये गिरकर क्या है आपकी इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। तो राज्याभिषेक होता है और उसके बाद में क्या है इसकी मृत्यु 1500 क्या है यहाँ पर मृत्यु 1556 लगाओ यहाँ पर 1556 में क्या इसकी मृत्यु हो जाती है दीन पनाह की लाइब्रेरी से गिरकर। अगर आपको क्या है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके बाय।